जी, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में देखेंगे एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक्स। अगर हम एक्सेल 2010 में सॉर्ट करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा हेडर्स के साथ। अगर मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ बाय डेट, तो मैं सिलेक्ट करने के बाद टेबल सॉर्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे से पूछा जाएगा सॉर्ट बाय, तो मैं पेमेंट कर देता हूँ जिसमें डेट है और वैल्यूज़ के लिहाज से होगा, और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मैं चाहता हूँ कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट हो, यानी डेट जो है ओल्ड डेट पहले हो, न्यू डेट बाद में हो, और फिर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये डेट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं कलर के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ तो उसी तरह मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और सॉर्ट पर जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर टी शर्ट कलर पर जाऊँगा, सॉर्ट ऑन फॉन्ट कलर, और यहाँ पर मैं हेड लेवल कर देता हूँ, टी शर्ट कलर, फॉन्ट कलर, और उसके बाद ये, और फिर मैं एक और ऐड लेवल कर देता हूँ और टी शर्ट कलर, फॉन्ट कलर और ऑटोमेटिक। ओके, तो अब आप देखेंगे कि ये बाय कलर जो है टी शर्ट कलर सॉर्ट हो गया है। तो ये है एक तरीका और सॉर्ट करने का। उसके अलावा अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ अपने डेटा को, मैं ये लेवल्स वगैरह हटा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ए टू जी या जी टू ए करूँ, तो टी शर्ट साइज में जाकर वैल्यूज़ पर क्लिक करता हूँ और ए टू जी, तो ये ए टू जी सॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं जी टू ए करना चाहूँ तो ये जी टू ए सॉर्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सॉर्ट में जाता हूँ और इसको जी टू ए कर देता हूँ, तो ये टी शर्ट साइज जो है उस तरह सॉर्ट हो जाएगा। उसके अलावा मैं कस्टम सॉर्ट भी एक्सेल 2010 में बना सकता हूँ। कस्टम सॉर्ट बेसिकली ऐसा सॉर्ट होता है जो हम अपने डेटा के हिसाब से सॉर्ट करना चाहें। मिसाल के तौर पर ये जो टी शर्ट साइज है, मैं चाहता हूँ कि स्मॉल पहले हो, फिर लार्ज हो, फिर मीडियम हो, इस ऑर्डर में सॉर्ट हो। तो उसके लिए मैं कस्टम सॉर्ट यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं एक लिस्ट के अंदर इन सब को लिख लूँगा जिस ऑर्डर में मैं चाहता हूँ कि अपीयर हो। मैं चाहता हूँ एक्स लार्ज पहले आए, उसके बाद लार्ज आए, उसके बाद स्मॉल आए, उसके बाद मीडियम आए। उसके बाद मैं जाऊँगा फाइल में और ऑप्शंस में जाऊँगा। ऑप्शंस में जाने के बाद एडवांस्ड पे क्लिक करूँगा। एडवांस्ड पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा और एडिट कस्टम लिस्ट्स में जाऊँगा। एडिट कस्टम लिस्ट्स में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैं मेरा जो सेल हैं ऑलरेडी सिलेक्ट होंगे, मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा, तो ये ऑर्डर इंपोर्ट हो जाएगा और मैं इसको ओके कर दूंगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जब मैं इसको सॉर्ट करूँगा, सॉर्ट, तो टी शर्ट साइज मेरे से पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पर कस्टम लिस्ट में जाऊँगा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये उसी ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा मेरे डेटा को जिस ऑर्डर में मैंने कस्टम लिस्ट में इसको कहा था। तो ये है एक्सेल 2010 में एडवांस सॉर्टिंग टेक्निक्स।